नमस्कार। सही बच्चे स्पष्ट होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक मैंने पिछले वीडियो में ऑक्सीकरण अपकरण की परिभाषा, ऑक्सीकरण अपकरण की पहचान, फिर ऑक्सीकारक अवकारक ये सब बता चुके हैं। आपने रिवीजन भी किया होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल्स और आपको समझाया भी था कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, ऑक्सीकारक कौन है, अवकारक कौन है, इसको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। आज जो क्वेश्चंस लाए हैं वो पिछले क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड करा के आपको दिया था कि ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लें और इसको आगे बनाएंगे। ठीक है, उसी में कुछ क्वेश्चंस और आगे आ रहे हैं। ठीक, तो आज है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया कर रहा है। ठीक, सोडियम एक धातु है, हाइड्रोजन ऐसे तो आवर्त सारणी में धातु के साथ रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ अधातु का भी गुण होता है। देखिए, तो अभी ध्यान से एकदम ध्यान सुनिएगा। सोडियम एक धातु है। जब हाइड्रोजन का अभिक्रिया किसी धातु के साथ हो रहा है, जब हाइड्रोजन का अभिक्रिया किसी धातु के साथ हो रहा है, तो हाइड्रोजन पूर्ण रूप से अधातु जैसा ही व्यवहार करेगा। अधातु जैसा पूर्ण रूप से व्यवहार करने का मतलब है कि अपना संयोजकता -1 ही रखेगा। ठीक है, ये अपना संयोजकता -1 ही रखेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में आप यहाँ ये नहीं सोचेंगे कि Na और H, जब अभी Na और सोडियम और हाइड्रोजन अभिक्रिया किया तो बना है NaH। क्या बना है? NaH, यानी हाइड्रोजन का संयोग हुआ। तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ हुआ अवकरण, सोडियम का क्या हुआ? अवकरण। ठीक, ऐसा यहाँ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो पूर्ण रूप से अधातु का रूप लिए हुए है। ठीक, और उसमें माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा, नहीं होगा। ठीक, ध्यान से समझिए बात को। तो हाइड्रोजन, अब आप क्या, अब जो हाइड्रोजन है वो आपके पास एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ना कि विद्युत धनात्मक। हाइड्रोजन कैसा है? अभी विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि हाइड्रोजन का अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है? हाइड्रोजन का अभिक्रिया हो रहा है धातु के साथ, इसलिए अभी हाइड्रोजन कैसा है? विद्युत ऋणात्मक। हम लोग पढ़े थे कि जब किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग होता है या उसके अनुपात में वृद्धि होता है तो होता है ऑक्सीकरण। तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो सोडियम में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जैसे किसी हाइड्रोजन का संयुक्त अवकरण होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन, ठीक है, वो हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, विद्युत धनात्मक का कार्य करता हो तब। लेकिन अभी सोडियम धातु है, अभी जो हाइड्रोजन है वो विद्युत ऋणात्मक का कार्य कर रहा है, इसलिए सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लेकिन सोडियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सोडियम का भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऐसा करते हैं ना कि ऑक्सीकरण के लिए हम OX लिख देंगे खाली। ठीक है, और रिडक्शन के लिए RED लिख देंगे। ठीक, रिडक्शन ध्यान रखेंगे शॉर्टकट में। अच्छा, ये हो गया। हाइड्रोजन अभी विद्युत ऋणात्मक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? विद्युत ऋणात्मक का। कोई कंफ्यूजन नहीं। सोडियम किसका काम कर रहा है? विद्युत धनात्मक का। ठीक है, अवकरण का परिभाषा क्या था? किसी में हाइड्रोजन का जुड़ना या विद्युत ऋणात्मक का, विद्युत धनात्मक का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या विद्युत धनात्मक। तभी अब हाइड्रोजन के लाइन को इग्नोर कीजिए, सिर्फ विद्युत धनात्मक सोचिए। किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक का जोड़ना अवकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन में आके सोडियम जुड़ गया, हाइड्रोजन में आके सोडियम जुड़ गया, इसलिए अभी हाइड्रोजन का हो गया अवकरण। इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया? अवकरण। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अब ध्यान में रखिएगा। ठीक, RED और OXI अब शॉर्टकट में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ऐसे। अगर हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर थोड़ा सा विचार कर ले, किसके आधार पर? ऑक्सीकरण संख्या।
तो सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा क्योंकि अभी तत्व के रूप में है। हाइड्रोजन का भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। ठीक है, यह NaH है और जब हाइड्रोजन धातु के साथ आता है तो वो -1 रखता है। तो ये रख लिया आपका -1 और सोडियम तो +1 रखेगा ही। तो ये सोडियम का हो गया +1। ठीक है, अब याद कीजिए ऑक्सीकरण का परिभाषा। किसी तत्व के परमाणु का अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता हुआ दिखे तो ऑक्सीकरण, अगर घटता हुआ दिखे तो अवकरण। ठीक, तो देखिए सोडियम 0 से हो गया +1। सोडियम, आपका जो सोडियम है, सोडियम ये 0 से हो गया है +1। ठीक, और जो हाइड्रोजन है वो 0 से हो गया -1। तो सोडियम 0 से +1, 0 से हो गया कहाँ +1 पर, यानी बढ़ा, तो सोडियम का ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन हो गया है 0 से कहाँ -1, मतलब घट गया, तो इसलिए हाइड्रोजन का हो गया अवकरण। ठीक है, आपको यहाँ हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग ऐसा कुछ नहीं समझना है, क्योंकि अभी हाइड्रोजन धातु के रूप में है पूर्ण रूप से, और वो एक विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में, किसके रूप में है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, अच्छा ऑक्सीकारक कौन हुआ, तो जिसका अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक है। और अवकारक कौन हुआ, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक है, यानी सोडियम। सोडियम आपका अवकारक है और हाइड्रोजन आपका ऑक्सीकारक है। समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगले लाइन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। सिंपल, किसी यौगिक से अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो उसका होता है अवकरण। किसी यौगिक से अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो उसका होता है अवकरण। तो अब देखिए CuO में ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया के बाद सिर्फ Cu मिला, यानी ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब CuO का हो गया अवकरण। ReD अवकरण, रिडॉक्स, रिडॉक्स होता है। ठीक है, अवकरण। रिडक्शन होता है ना अंग्रेजी में, ReDuction, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ReD शॉर्ट में समझ जाइए अवकरण के लिए है। ठीक है, और OXI ऑक्सीकरण के लिए होगा। ठीक, तो CuO किस में चेंज हुआ है, Cu में, तो यहाँ Cu का क्या हुआ अवकरण। ठीक है, और किसी में ऑक्सीजन का संयोग, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकला, Cu अपना ऑक्सीजन किसको देता है, हाइड्रोजन को, तो जाके बन जाता है जल। यानी इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये चेंज हुआ है किस में, जल में। यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन। किसी में ऑक्सीजन जुड़ना का मतलब ऑक्सीकरण, OXI ऑक्सीकरण। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। चलिए फिर हम लोग पढ़े हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकारक। यानी H2 आपका क्या है, अवकारक है, ध्यान रहेगा। H2 आपका क्या है, अभी अवकारक है, और जिसका अवकरण होता है वो कहलाता ऑक्सीकारक। यानी CuO आपका क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक, और इसको अगर आप क्या बोलते हैं उससे बनाना चाहे ऑक्सीडेशन नंबर से, तो वो भी समझ लीजिए, समझना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में तो 0, यहाँ कॉपर है तो 0 लिखा गया। ऑक्सीजन का हो गया -2, कॉपर का होगा +2, तो ना +2 -2 होल 0 हो जाएगा। ठीक है, वाटर में तो आप जानते ही हैं ऑक्सीजन का होगा -2 और इसका होगा +1, आप खुद देख लीजिए।
अगर ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो अपकरण, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण। कॉपर का देखिए +2 से हो गया कॉपर 0 तो घट गया ना, तो अपकरण। हाइड्रोजन का देखिए 0 से हो गया +1 तो बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण। तो बहुत सारे ऑप्शन से देखने के। एक थ्योरी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो वो नहीं, उसको छोड़ रहे हैं अभी। यही चीज है, बस दूसरे कान पकड़ना है, सीधा पकड़िए उल्टा पकड़िए, तो हम लोग सीधा सीधा कान पकड़ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। चलिए Hg प्लस HgCl2 Hg2Cl2, ये तो आप चाहें तो खुद से ही बना सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, फिर भी चलिए हम बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं Hg0, कोई दिक्कत नहीं होगा। Cl-1 तो हो जाएगा -2, मतलब ये Hg+2 आएगा, तब ना ये 2 - 1 -2 और ये +2 0 हो जाएगा। -1 +1। ठीक है, निकालने आता है ना आप लोग को कि निकाल के दिखाना पड़ेगा? तो जल्दी निकाल के दिखाते हैं। मान लिया कि Hg का x है, लिख दे Hg का x। क्लोरीन का तो -1 जानते ही हैं हम लोग, तो +2 को क्लोरीन -1 बराबर 0, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो आ गया Hg का प्लस में 2। यहाँ भी मान लेते हैं Hgx है। Hg2Cl2 में देखिएगा, मान लिया Hg आपका x है तो 2x लिख दिए, प्लस 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन का तो -1 है ही, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस में 1। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। अगर आपको ये आता है तो बहुत आसान है, आपको ये हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन हटा, सब बच जाएंगे। चलिए देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, संयोजकता का बढ़ना ऑक्सीकरण और घटना अपकरण। सिंपल। क्लोरीन दोनों तरफ -1 ही कंडीशन में है, इधर भी क्लोरीन -1 है, देखिए -1 है, -1 है, और इधर भी क्लोरीन -1 है। क्लोरीन से कोई मतलब है नहीं, Hg चलते। देखिए यहाँ Hg 0 है और ये 0 से हो गया है +1, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीकरण। सिंपल लिख दें OXI ऑक्सीकरण, बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए Hg देखिए ये Hg है, यहाँ +2 है, यहाँ देखिए Hg है, ये +1 है, तो +2 से +1 हो गया, बढ़ा कि घटा? घट गया, घटेगा तो अपकरण, घटेगा तो अपकरण, तो क्या रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन अब मेरे ख्याल से किसी को नहीं हुआ होगा। ठीक। अच्छा, अगर आप ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखते तो फिर कैसे देखते हैं? आश्चर्य की बात है। तो सिंपल है, देखिए अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता तो आप कैसे देखते हैं, वो आपको हम सिखा रहे। देखिए ये Hg है, इसके साथ अभी कोई Hg धातु है, इसके साथ कोई ऋणात्मक नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद आप देखेंगे, अभिक्रिया के बाद तो देखिए Hg के साथ अब क्लोरीन आ गया। क्या आ गया? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणात्मक। और किसी के साथ अगर विद्युत ऋणात्मक जुड़ जाए तो उसका होता है ऑक्सीकरण, यानी इस Hg का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या बन गया? तो Hg2Cl2 बन गया। कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। चलिए, अच्छा अब अपकरण कैसे? तो ध्यान से देखिए HgCl2 में जो ये Cl2 है, HgCl2 में जो ये Cl2 है 2 है, और यहाँ भी देखिए Cl2 2 ही है, मतलब वो Cl2 से मतलब है नहीं। ठीक, फिर यहाँ देखिए HgCl2 में यहाँ Hg 1 है, लेकिन यहाँ देखिए Hg2Cl2 में यहाँ Hg 2 है, मतलब एक Hg बढ़ गया। यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ हो गया है 2, मतलब एक Hg बढ़ गया। Hg में क्या है? धातु है, यानी धनायन बढ़ गया। धनायन क्या हो गया? बढ़ गया। और जब विद्युत धनात्मक
तत्व का संयोग होता है तो उसको बोलते हैं अवकरण। जब विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अवकरण। इसलिए HgCl2 में एक Hg बढ़ने से बन गया Hg2Cl2। Hg2Cl2 यानी HgCl2 का अवकरण हुआ और वो अपकृत होकर Hg2Cl2 बना लिया। ऑक्सीकारक कौन, तो जिसका अवकरण हुआ। ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक आपका HgCl2 है। और अवकारक कौन है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो Hg का ऑक्सीकरण हुआ है, Hg आपका अवकारक है। नेक्स्ट चले, Cu प्लस CuCl2 एकदम Hg जैसा है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक, मान लिया कि आपने पॉज किया और ट्राई कर रहे होंगे या कर लिए होंगे, तो अब आगे आंसर मिला लीजिए। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पर चलते हैं। कॉपर है, मुक्त अवस्था में है तो 0 किसी साथ नहीं जुड़ा हुआ है। क्लोरीन का -1 तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि -1 इंटू 2 -2 तो +2, तब ना होल 0 होगा। ये -1 तो ये होगा +1। ठीक, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो अवकरण। तो यहाँ देखिए, यहाँ Cu 0 है, लेकिन अभी क्रिया के बाद आप देखिए Cu+1 हो गया, बढ़ गया का मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ देखिए Cu+2 है, अभिक्रिया के बाद ही +1 हो गया। Cu प्लस में 2 है, अभिक्रिया के बाद ही प्लस में 1 हो गया, इसका मतलब घटा, और घटने का मतलब अवकरण। RED रिडक्शन मतलब अवकरण। ठीक है, ये तो हो गया संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या से। अब धातु के जुड़ना, तत्वों का जुड़ना घटना पर विचार कर ले। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। यहाँ कॉपर के साथ कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद कॉपर के साथ विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन आ गया ना। ठीक, हम लोग पढ़े विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण, इसलिए Cu का ऑक्सीकरण हुआ और वो ऑक्सीकृत होकर Cu2Cl2 बनाता है। ठीक, क्यूप्रस Cu2Cl2 का क्यूप्रस क्लोराइड और CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो ऑक्सीकरण समझ में आ गया, अब करण समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ CuCl2 में CuCl2 में Cl2 दो गो है, Cu2Cl2 में भी यहाँ भी Cl2 दो गो ही है। ठीक, यानी Cl2 सेम हुआ, कॉपर मिलाते हैं। देखिए, यहाँ जो है कॉपर 1 है, लेकिन यहाँ जो है कॉपर 2 है। कॉपर कितना है, 2। ठीक, तो कॉपर संख्या बढ़ गया। कॉपर क्या है, धातु मतलब विद्युत धनात्मक, और जब विद्युत धनात्मक बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं अवकरण। तो CuCl2 से बन गया Cu2Cl2, यानी पहले 2 क्लोरीन के साथ एक कॉपर है, 2 क्लोरीन के साथ एक कॉपर, अब 2 क्लोरीन के साथ 2 कॉपर, तो अनुपात बढ़ गया, विद्युत धनात्मक तब तत्व बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ अवकरण। ऑक्सीकारक कौन, जिसका अवकरण हुआ वो ऑक्सीकारक, यानी आपका ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक है आपका CuCl2, और आपका अवकारक कौन है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक यानी Cu। कॉपर का यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अगले एग्जाम्पल में चले, AuCl3, इसका नाम लिख दिए हैं आउरिक क्लोराइड, गोल्ड 3 क्लोराइड। AuCl3 को गोल्ड 3 क्लोराइड और AuCl को गोल्ड 2 क्लोराइड, याद कर लीजिए, गोल्ड 3 क्लोराइड और गोल्ड 2 क्लोराइड। आउरिक
औरस, AU गोल्ड का होता है और रस लगाते हैं। चलिए, बहुत सिंपल। कैसे? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पर चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पर चलते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीक्लोरीन है -1, कलर बदल लेते नहीं, ये क्लोरीन है -1 और यहाँ लोहा गोल्ड का होगा प्लस में 3। ये क्लोरीन अभी भी -1 नहीं, गोल्ड का होगा प्लस में 1, तब ना ये +1 -1 मिलके 0 हो जाएगा। अब क्लोरीन हो गया 0। सबसे पहला ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ता है तो ऑक्सीकरण, घटता है तो अपकरण। सिंपल, सो सिंपल। देखिए यहाँ में AU जो है इसका है +3, क्या है +3। यहाँ जो AU है यहाँ है +1, तो ये +3 से +1 बढ़ा कि घटा, घट गया, घटेगा तो अपकरण, रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। क्लोरीन देखिए यहाँ क्लोरीन का है -1 और यहाँ क्लोरीन का है 0, तो -1 से हो गया 0, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, -1 से 0 बढ़ना होता है, यानी ये हो गया ऑक्सीकरण। आगे बात समझ में? ये तो हो गया इससे। अच्छा, अगर हम ऑक्सीकरण संख्या से नहीं देखें तो कैसे देखेंगे? तो फिर याद कीजिए, किसी यौगिक से विद्युत ऋणात्मक तत्व का घटना, हटना या उसका अनुपात कम होना, उसके परमाणुओं की संख्या कम होना अवकरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अवकरण को। देखिए AuCl3, AuCl3 में 3 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है? 3। लेकिन अभिक्रिया के बाद AuCl जो बनता है उसमें एक ही वो क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है? 1। तो क्लोरीन घट गया, क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, तो विद्युत ऋणात्मक घट गया, इसका मतलब अवकरण, यानी AuCl3 अपकृत हो गया और बन गया AuCl। बात आ गया समझ में अवकरण? चलिए अब हम लोग इसको ऑक्सीकरण से समझते हैं कि ये ऑक्सीकरण कैसे है। देखिए AuCl3 क्लोरीन के साथ, AuCl3 में क्लोरीन के साथ ये AU जीरा हुआ है और AU क्या है? AU गोल्ड है जो विद्युत धनात्मक होता है। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ क्लोरीन के साथ AU नहीं है, यानी विद्युत धनात्मक हट गया। यहाँ क्लोरीन के साथ AU नहीं है, ठीक है, यानी विद्युत धनात्मक हट गया। अगर विद्युत धनात्मक हट जाए या उसका संख्या कम हो जाए तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण। इसलिए AuCl3 ऑक्सीकृत होके बना लिया है क्लोरीन गैस। क्या बना लिया है? क्लोरीन गैस। अच्छा, आपसे पूछे ऑक्सीकारक कौन? तो जिसका अवकरण हुआ है ऑक्सीकारक, जिसका अवकरण हुआ, अवकरण किसका हुआ है? AuCl3 का, AuCl3। और अवकारक कौन? तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑक्सीकरण उसी का हुआ है AuCl3। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था, तो मैं सोच रहा था कि इसको एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं आपको। MnO2 HCl, MnCl2 Cl2H2O, इसको इरेज करके इसको हम फिर से लिखते हैं और तब आपको बताते हैं। MnO2 प्लस HCl
MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को छोड़ के तत्व का जुड़ना घटना इससे पता करते हैं। तो देखिए मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, पिछले बार में हम लोग ऑक्सीजन और क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता का आकलन करके, ठीक है, उस पर डिसाइड कर लिए थे। ठीक, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ऑक्सीजन क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता करना भूल जाए, दिमाग से उतर जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बार हम लोग उतना डीपली नहीं जाते हैं। बस ये देखिए Mn मैग्नीज ऑक्साइड के साथ MnO2 में Mn मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, और प्रतिफल में देखिए MnCl2 में Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है, भूल जाइए, ऑक्सीजन नहीं है। और किसी से ऑक्सीजन का हटना, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण। सिंपल, MnO2 से ऑक्सीजन हट गया है, प्रतिफल में जो Mn उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए MnO2 का अवकरण हो गया। सो सिंपल। ठीक है, अब यहाँ देखिए HCl, HCl से Cl2 में देखिए बहुत आसान है, किसी से हाइड्रोजन का हटना, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। और HCl में हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ जो क्लोरीन गैस है इसमें हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन हट गया, इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण बन गया। इसको अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से बनाना चाहें तो फिर सबको सीखना चाहिए। तो ऑक्सीजन का हो गया आपका -2, इसका हो गया आपका प्लस में 4, लिखाता नहीं ना कभी कभी, तो प्लस में 4। Cl का हो गया -1, हाइड्रोजन का हो गया प्लस में 1, क्लोरीन है 0, ये -1, ये हो गया प्लस में 2। पता ना कैसे लिखे हैं प्लस में 2, 2 को -1 से करेंगे तो -2, आप जानते हैं टोटल 0 होना चाहिए, तो Mn का प्लस में 2 का ना +2 -2 0 होगा। ठीक है, तो क्या रूल है कि अगर ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या अगर घट रहा है तो अवकरण। तो देखिए आप ध्यान से, मैग्नीज, मैग्नीज जो है, मैग्नीज इसका है +4 है, लेकिन यहाँ देखिए मैग्नीज जो है ये हो गया है +2, तो ये घट गया। क्या हो गया? घट गया। ठीक है, इसलिए इसका हो गया अवकरण। ठीक, जब ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं ना तो पूरा यौगिक के प्रत्येक तत्व को नहीं मिलाते हैं, कोई भी एक तत्व से डिसाइड हो जाता है। ठीक, बस वो दोनों तत्व दोनों तरफ दोनों यौगिक में कॉमन होना चाहिए। जैसे MnO2 MnCl2 में Mn कॉमन है, MnO2 MnCl2 में क्या कॉमन है? Mn। तब Mn से डिसाइड करेंगे कि अवकरण होगा कि ऑक्सीकरण, न कि ऑक्सीजन और क्लोरीन से। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। HCl में आते हैं, Cl को देखिए, Cl कलर चेंज कर लेते हैं। Cl को देखिए, Cl यहाँ Cl के साथ -1 है, और यहाँ देखिए Cl के साथ 0 हो गया, तो -1 से क्या हो गया? 0। बढ़ा कि घटा? बढ़ा। -1 से 0 होना बढ़ना कहलाता है, तो अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीकरण। ठीक, तो सब फिर आप बता सर हाइड्रोजन क्यों नहीं मिला है +1 लेकर? सही बात। देखिए जल के पास आते हैं, जल का ये होगा -2, ये होगा +1, तो जो हाइड्रोजन इधर +1 है वही प्रतिफल में भी +1 है, तो हाइड्रोजन कोई वेरिएशन हुआ ही नहीं। जिसमें वेरिएशन होता हुआ दिखे आपको उससे डिसाइड करना है किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अवकरण हुआ। ठीक है, तो अगर इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकारक कौन, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन? जिसका अवकरण होता है यानी MnO2। और अवकारक कौन? जिसका ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब HCl। चले नेक्स्ट, H2S और H2O2
H2O प्लस S। आपको पता है H2O2 ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी। अभी आपको देखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये भी ऑक्सीकारक का काम करने वाला है कि अवकारक का, ये डिसाइड होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले H2S में H2 और S है, देखिए यहाँ देखिए सिर्फ S है। ठीक है, यानी H2S से हाइड्रोजन हट रहा है, H2S से हाइड्रोजन हट रहा है। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। तो कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं आया हुआ होगा। ठीक, सब ये देखिए H2O2 और H2O। H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन अब H2O को देखिए, H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन अब H2O को देखिए तो 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन एक हो गया है, तो ऑक्सीजन घट गया। और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है, इसलिए इसका हो गया अवकरण। सिंपल है, इसका क्या हो गया? अवकरण। ठीक, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख के देखना चाहते हैं तो वो देखिए, ये सल्फर है तो 0 होगा, ये -2 होगा, ये +1 होगा। H2O2 में पता है ना ऑक्सीजन को क्या रखना है, ऑक्सीजन को -1 रखना होता है। ये -1, ये +1, सल्फर ये तो +1 होगा ही, क्योंकि अधातु के साथ हाइड्रोजन +1 लेता है, तो ये हो गया +1, इसका मतलब ये हो गया -2। ठीक, अधातु के साथ हाइड्रोजन +1 लेता है और धातु के साथ -1 लेता है, ध्यान रखेंगे। तो H2SH प्लस S -2 क्यों? क्योंकि 2 को +1 से गुना करेंगे तो +2 और S पर -2 रहेगा तब ना होल 0 होगा। देखिए अब सल्फर को मिलाइए, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन कहीं वेरी नहीं किया, सब जगह हाइड्रोजन H+1 ही है, तो हाइड्रोजन से डिसाइड नहीं होगा कि ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण हुआ। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, अभिकारक में सल्फर जो है, देखिए अभिकारक में जो सल्फर है इसका है -2, अब प्रतिफल में जो सल्फर है इसका है 0, तो ये चेंज हो रहा है। तो आपको देखना है कि बढ़ा कि घटा, तो बढ़ गया, -2 से 0 होना बढ़ना कहलाता है, इसलिए उसका हुआ ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण लिखा हुआ है ना, ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण दिख रहा है ना सबको। चलिए इस पर आते हैं। देखिए हाइड्रोजन का मतलब तो है नहीं ऑक्सीजन, देखिए H2O2 में जो ऑक्सीजन है ये -1 है और H2O में जो ऑक्सीजन है ये -2 है, तो बढ़ा कि घटा? घट गया, -1 से हो गया -2, और घटने का मतलब होता है अवकरण यानी रिडक्शन, इसलिए इसका हुआ था रिडक्शन। ठीक है, बात आ गया समझ में? आप आपसे पूछे कि अवकारक कौन? अवकारक इसको बोलते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो H2S का ऑक्सीकरण हुआ है। और ऑक्सीकारक कौन? तो जिसका अवकरण होता है, ऑक्सीकारक जिसका अवकरण होता है, तो H2O2 का अवकरण हुआ है। ये भी H2O2 किस फॉर्म में? ऑक्सीकारक के रूप में, ध्यान रहेगा। इसमें देखते हैं कि H2O2 किस फॉर्म में है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पर चलते हैं। तो ये हो गया -1 H2O2 में, और ये होगा +1, इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक है, PbO2 में ऑक्सीजन का -2, इसका मतलब इसका प्लस में 4 हो गया। PbO में आइए तो ये हो गया -2, ये होगा प्लस में 2। H2O में आइए, ये होगा -2, ये होगा प्लस में 1, और O2 का हो गया 0। चलो सबसे पहले हम Pb को देखते हैं। Pb अभिकारक में PbO2 में जो Pb है वो +4 है, प्रतिफल में जो PbO है इसमें Pb प्लस में 2 है। आपको ये देखना है कि अब बढ़ा कि घटा, तो Pb +4 से हो गया Pb +2, यानी ये घट गया, और घटने का मतलब रिडक्शन।
यानी अवकरण, अब बढ़ने का मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन वैरी नहीं किया। देखिए हाइड्रोजन अभिकारक में भी H2 के साथ प्लस ही वन है, और इधर भी देखिए H2 के साथ प्लस ही वन है, तो हाइड्रोजन से डिसाइड होगा नहीं। ठीक, ऑक्सीजन को पकड़ ले। किसको पकड़ ले? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो देखिए H2O2 है ना, H2O2 H2O2 में H2O2 में H2O2 में देखिए O2 है ये -1, और यहाँ देखिए ये O2 हो गया 0। क्या हो गया? 0। तो आप पूछेंगे सर H2O2 से आप H2O पर क्यों नहीं गए? ठीक, आपको H2O पर जाना चाहिए था, क्योंकि H2O2 में दो हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है। तो अगर आप H2O2 और H2O को देखेंगे तो आप बोलेंगे अवकरण हुआ। अगर आप H2O2 और H2O को देखेंगे तो अगेन आप इसको बोलेंगे अवकरण ही हो गया। क्या हो गया? अवकरण। लेकिन हमको एक ऑक्सीकरण और एक अवकरण खोजना है, दो अवकरण नहीं। ठीक है, इसलिए हम H2O2 से H2O पर नहीं जा रहे थे। समझ में आ गया? इसलिए हम H2O2 से H2O पर नहीं जा रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं? H2O2 से सीधा O2 पर। तब देख रहे हैं -1 से ये हो गया है 0, यानी बढ़ गया। -1 से क्या हो गया? 0, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो अब आपसे आगे से पूछे हम कि अभी ऑक्सीकारक कौन? ऑक्सीकारक कौन? तो PbO2। अब आपसे पूछे अवकारक कौन? अवकारक कौन? तो H2O2। हम लोग पढ़े थे कि H2O2 ऑक्सीकारक भी होता है और अवकारक भी। तो इस एग्जाम्पल में देखें तो H2O2 ऑक्सीकारक है, और इस एग्जाम्पल में देखें तो H2O2 अवकारक हो गया। बात आ गया समझ में? फिर से इस बात को आप समझ लीजिए कि हम H2O2 से H2O पर क्यों नहीं जा गए, क्योंकि यहाँ अगर H2O2 से अगर H2O को देखें तो ये होता है अवकरण। हमको एक समीकरण में एक ऑक्सीकरण एक अवकरण ही खोजना है। ठीक है, इसलिए हम H2O2 से H2O पर नहीं गए। ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला ओजोन। ओजोन के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि ओजोन ऑक्सीकारक भी होता है, ओजोन अपकारक भी होता है। ठीक है, तो पहले हम PbS और O3 को देखते हैं। अच्छा, ऊपर वाले ये PbO2 में तो हम ये देखे ही नहीं ना कि बिना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सिंपल है, बिना ऑक्सीडेशन नंबर का। देखिए यहाँ PbO2 के साथ दो ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन? दो ऑक्सीजन। और यहाँ PbO के साथ एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन खो दिया। PbO2 से PbO बनने में ऑक्सीजन गायब हो गया। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, इसलिए ये अवकरण हुआ। H2O2 को देखिए और ये O2 को देखिए। H2O2 को देखिए और ये O2 को देखिए, तो H2O2 और O2 में हाइड्रोजन हट रहा है। क्या हट रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, इसलिए ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आ गया बात? चलिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं समझ में आ रहा है तब तत्व को हटा के चेक कर लीजिए। PbS O3 PbSO4 और O2। सिंपल। स्टार्ट करें। सल्फर का -2, सल्फर -2 Pb प्लस में 2 होगा। सल्फर आया था ना परमाणु संख्या 2, 8, 6, 16 होता है, इसको 2 चाहिए 18 होने के लिए। ठीक है, इसलिए -2। ओजोन का 0, यहाँ भी 0। ठीक है, अच्छा SO4 में चलते हैं। PbSO4, तो ये तो होगा -2। ठीक है, ये होगा +2। क्या हो गया? ये +2।
ठीक है, अब आइए सल्फर की बारी। किसकी? सल्फर की। तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी -8। देखिए कैसे, पी भी 1 है तो 2 लिख दिए। सल्फर के लिए x मान लिए, ऑक्सीजन 4 है -2 है, 4 दूनी -8 बराबर 0, यानी x -6 बराबर 0, यानी x का मान प्लस में 6, यानी सल्फर आया प्लस में 6। सल्फर क्या आ गया? प्लस में 6। ठीक है, अब आप बताइए किसका ऑक्सीकरण किसका अवकरण? संयोजकता अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, घट रहा है तो अवकरण। ठीक है, तो पीबीएस, मेरे पीबी तो कॉमन है तो पीबी से तो डिसाइड होने वाला है नहीं। देखिए पीबी यहाँ भी है, पीबी यहाँ भी है, यहाँ भी पीबी +2 है, यहाँ भी पीबी +2 है, पीबी से नहीं डिसाइड होगा, एस से डिसाइड होगा। यहाँ एस पर -2 है, देखिए यहाँ एस पर -2 है, लेकिन यहाँ देखिए एस पर प्लस में 6 है, तो क्या हुआ? -2 से +6 बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। अब बढ़ने का मतलब ऑक्सीकरण, तो ये हुआ ऑक्सीकरण। ठीक है, अब बात आता है कि अवकरण किसका हुआ। क्या? अवकरण किसका हुआ? ठीक, देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन 0 है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर 0 ही है, तो पता नहीं चल रहा कि किसका हुआ। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ जो 0 है, लेकिन यहाँ देखिए -2 है, यहाँ क्या है? -2। तो घटा कि बढ़ा? घटा। घटा का मतलब अवकरण, यानी यहाँ O3 का हो गया अवकरण, यानी रिडक्शन। दिक्कत? अब सिंपल सा बात ये समझ लीजिए, पीबीएस में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद पीबीएस के साथ ऑक्सीजन आ गया। ठीक, पीबीएस में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद पीबीएस में ऑक्सीजन आ गया। जैसे पीबीएस में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन मतलब जुड़ गया, और जो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, अब आप लोग को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगा, अब समझने में आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। H2O2 प्लस O3 प्लस में 2O2। ठीक है, H2O2 प्लस O3 प्लस में 2O2। अब वीडियो को पॉज कीजिए, अब पॉज करके बनाने का थोड़ा सा एक प्रयास कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास करके देखिए बनता है कि नहीं, और नहीं बनता है तो फिर हम तो हैं ही, लेकिन आप एक प्रयास जरूर कीजिए। देखिए सिंपल, यहाँ देखिए H2O2 है, यहाँ H2O है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से एक दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन चला गया, H2O2 H2O से कारण एक ऑक्सीजन छूमंतर। ठीक, जैसे एक ऑक्सीजन छूमंतर हुआ यानी कि रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन? रिडक्शन हो गया नहीं, H2O2 प्लस O3 तो आपका हो गया ये रिडक्शन। ठीक है, अब आता है ऑक्सीकरण किसका हुआ। ठीक है, देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया +1। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का हो गया 0, ऑक्सीजन का क्या हो गया? 0। ठीक, तो आपको थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा इस बार। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीकरण खोजना होता है, एक अवकरण खोजना होता है। तो अब आप फिर से
इसको और इसको देखिए, एक हाइड्रोजन हट गया, यहाँ H2O2 है लेकिन यहाँ सिर्फ O2 है, यानी H2O2 से हाइड्रोजन हटा तो बना है O2। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। यानी H2O2 का ऑक्सीकरण भी हुआ और H2O2 का अपकरण भी हुआ। H2O2 का ऑक्सीकरण भी हुआ और H2O2 का अपकरण भी हुआ, दोनों चीज हो रहा है। ठीक, चलिए O3 को देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपकरण। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे ही समझिए, यहाँ ऑक्सीजन के पर 0 है संयोजकता, यहाँ देखिए ऑक्सीजन पर -2 हो गया, ऑक्सीजन पर क्या हो गया? -2 हो गया। जैसे -2 हुआ तो घटा, घटने का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक, तो हमको एक ऑक्सीकरण खोजना था और एक अवकरण खोजना था। ठीक है, लेकिन यहाँ दो गो अपकरण मिला तो हम एक अपकरण को इग्नोर कर देते हैं। कौन सा? ये वाला। ठीक है, इस अपकरण को छोड़ देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों दो अपकरण भी हो सकता है, दो ऑक्सीकरण होता हुआ भी आपको मिल जाए। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि 10 क्लास में बस दो ही खोजना होता है, एक ऑक्सीकरण और एक अपकरण, उससे ज्यादा नहीं। और ये O3 का एग्जाम्पल 10 क्लास में ना बोर्ड परीक्षा में आता है ना आपके बुक में कहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हम एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए समझा दिए। ठीक, तो अभी आपसे पूछें कि ऑक्सीकारक कौन? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन? तो जिसका अपकरण हुआ है। अपकरण किसका हुआ? ओजोन का, तो O3। ठीक है, अपकारक कौन? तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, यानी H2O2 का। ऊपर वाले में देखिए, ठीक है, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ भी O3 ऑक्सीकारक ही है। ऑक्सीकारक कौन है? O3। और अपकारक कौन है आपका? PbS। ठीक है, अच्छा वो एग्जाम्पल नहीं बनना, एग्जाम्पल नहीं आया कि ओजोन जो है ना वो ऑक्सीकारक भी है और अपकारक भी है, ध्यान रखिएगा। ओजोन आपका ऑक्सीकारक भी है और अपकारक भी है, लेकिन यहाँ दोनों एग्जाम्पल में ओजोन ऑक्सीकारक का ही रूप ले पाया है। ठीक है, तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन होता है दोनों। हो सकता है कि अगले स्लाइड में हम एक एग्जाम्पल जरूर लिए होंगे जिसमें ओजोन अपकारक का काम किया हो। ठीक है, लेकिन बाय लक अभी ऐसा दोनों एग्जाम्पल में नहीं देखने को मिला। दोनों एग्जाम्पल में ओजोन ऑक्सीकारक के रूप में ही नजर आया। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में। थर्ड नंबर। ठीक है, ये भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, एक बार तो मैं पूरे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ ताकि आप अपने घर पर खुद से भी कर सकें। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर संतुलित नहीं हो समीकरण तो संतुलित जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक,
एक लाइन हो गया। वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का होने वाला है, तो आप इसको खुद से ही बना सकते हैं, क्योंकि इतना मैंने आपको सिखाया तो उसमें तो आप समझ ही गए होंगे कैसे बनता है। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। सबसे पहले सिंपल देखिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जुड़ना हटना, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना हटना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना और हटना। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तब जाइएगा ऑक्सीडेशन नंबर पर। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर जाइएगा तो आपका आंसर जरूर आएगा, फिर गलती नहीं होगा, पक्का आंसर आएगा, गारंटी। ठीक है, लेकिन एक बार बनाइए। इसमें एक है जो हम बनाएंगे, वो हम बताते हैं हम कौन सा बनाएंगे। ये सब आसान है, आप बना सकते हैं। H2S, HNO2, H2O, NO और S। तो H2S से S बनेगा, ध्यान रखिएगा, H2S से S बनेगा। ठीक है, ठीक, और HNO2 से NO में कन्वर्ट हो गया, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। Br2, H2O, HNO2, H2O कोई काम का नहीं है, बस HNO2 और Br2 को देखिए तो HNO2 से बना HNO3, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, इसका मतलब अवकरण हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन बढ़ गया, 2 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन हो गया, यानी इसका हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। आगे Br2 को देखिए, Br2 में जाके HBr हो गया, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया। हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या होता है? अवकरण। ठीक है, चलिए ये H2S SO2 आसान है, KBr भी आसान है। KBr में क्या खास बात है इसको आप समझ लीजिए। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसका लिखेंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, इसको आपको विद्युत ऋणात्मकता देखना है कि कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, सिंपल सी बात। ठीक, तो देखिए ध्यान से, KBr से क्या बना? Br2। ठीक, यानी के विद्युत धनात्मक है जो अलग हो गया, तब जाके हमको ब्रोमीन मिला। विद्युत धनात्मक का अलग होना, विद्युत धनात्मक का अलग होना ऑक्सीडेशन। ठीक, और यहाँ देखिए क्लोरीन में जाके के जुड़ गया, यानी क्लोरीन में विद्युत धनात्मक जुड़ गया, विद्युत धनात्मक का जुड़ना, विद्युत धनात्मक जुड़ना रिडक्शन। तो यहाँ आपको के से देखना है, विद्युत धनात्मक का जुड़ना। ठीक है, अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, ये होता है -1, ये होता है +1, ये है 0, ये है -1, ये है 0 और ये है +1। तो पोटेशियम दोनों अभिकारक में और प्रतिफल में पोटेशियम सेम है, के का पावर सेम है, तो के से डिसाइड तो होगा नहीं। ब्रोमीन -1 से 0 हुआ तो ऑक्सीकरण बढ़ गया, क्लोरीन 0 से -1 हो गया, यानी घट गया तो अवकरण। ऑक्सीकारक कौन, अवकारक कौन, तो आप बता ही सकते हैं। अब आपके लिए तो बहुत आसान काम हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए दिखाते हैं, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका -2। ठीक है, HNO2 में ये हो गया आपका +1, NO2 होल -1 रखता है, NO2 जो है NO2 ये होल -1 ही रखता है, माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, अब तब पता करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का हम X मान लिए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का -2 होता ही है। ठीक है, और ये हो गया -1। ठीक, तो ये हो गया x, 2 दूनी -4, ये -1, तो x -1 + 4 मतलब 3, यानी 3 आया। कितना आया? 3। तो ऑक्सीजन का -2 और इसका आया प्लस में 3। ठीक, अब ऐसे ही बना सकते हैं कि NO2 का -1 होता है, अगर आपको ये याद है तो। नहीं तो दूसरा तरीका भी था, दूसरे कौन, ऑक्सीजन का -2 लिखेंगे, हाइड्रोजन का +1 लिखेंगे। ठीक है, और तब बना देंगे, जैसे और हाइड्रोजन का +1
नाइट्रोजन का नहीं पता तो x, ऑक्सीजन 2 गो था, एक ऑक्सीजन के लिए -2 बराबर 0। तब भी आपका वो टी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। ये हो गया -2, ये हो गया +1, NO सल्फर 0, NO ऑक्सीजन तो -2 होगा ही। ठीक है, और ये हो गया +2। आप ध्यान से आप देख सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। ठीक है, एक तो ये H2S से हाइड्रोजन अलग हुआ तभी तो सल्फर बना ना। H2S से हाइड्रोजन अलग हुआ तब जाके क्या बना है, सल्फर। तो ये तो ऑक्सीकरण होना ही, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण, तो ये तो ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, या सल्फर का पावर जो -2 था वो अब सल्फर का पावर 0 हो गया, तो पावर क्या हो गया, बढ़ गया। अब पावर बढ़ना का मतलब ऑक्सीकरण। सो सिंपल। ठीक, चलिए अब देखिए, हाइड्रोजन +1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। देखिए यहाँ भी कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखिए हाइड्रोजन +1 है, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन से डिसाइड हुआ नहीं। ठीक, ऑक्सीजन से चेक करते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 ही है, और यहाँ भी ऑक्सीजन -2 ही है। तो ऑक्सीजन से भी डिसाइड होगा नहीं कि ऑक्सीकरण है कि अवकरण। अब आप चले जाइए सीधा नाइट्रोजन पर, ना इधर ना उधर, सीधा कहाँ जाइए, नाइट्रोजन। देखिए यहाँ नाइट्रोजन प्लस में 3 है, और यहाँ देखिए नाइट्रोजन प्लस में 2 है। नाइट्रोजन क्या है, प्लस में 2 है। तो बढ़ा कि घटा, घट गया। और घटने का मतलब रिडक्शन, यानी HNO2 बना NO, यहाँ हुआ रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये हमको बताना था। और एक और हमको बताना है, दिख नहीं रहा है, कहाँ गया। SnCl2 बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए, बन जाएगा। ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये MnCl2 के जैसा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ Pp के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल इसका अवकरण हो गया। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लेंगे, क्या हो गया अवकरण। यहाँ HCl है, यहाँ Cl है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, यानी ये हुआ ऑक्सीकरण। ठीक है, और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया अवकरण, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ये H2O, F2HF और HOF, हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड। HOF हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड, ध्यान से देखिए, ये इसका तो 0 होगा। ठीक, क्या हो गया, 0। ये होगा -2, ये होगा +1। ठीक है, फ्लोरीन तो -1 रखेगा ही किसी भी कीमत पर, इसको आपको कर नहीं सकते फ्लोरीन को, ऑलवेज -1। हाइड्रोजन ऑलवेज +1, ऑक्सीजन क्या रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी -1 +1 तो मिलकर 0 हो ही रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कोई आवेश नहीं आएगा, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, अब आप पता कर लें कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अवकरण हुआ। सो सिंपल। तो यहाँ देखिए, ये -1 और ये +1। ठीक है, तो किसी के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण, सॉरी, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण। ठीक है, तो ये हो गया अवकरण। F2 चेंज हो गया HF में, किसमें, HF, तो ये हो गया अवकरण। ठीक, ठीक है, ऐसे एक चीज और आप देख सकते हैं,
H2O में और HF में ऑक्सीजन हट रहा है। क्या हट रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपकरण। ठीक, अब यहाँ देखिए H2O और ये H में देखिए, ठीक है, ये हुआ ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता बढ़ गई, 0 हो गया। ऑक्सीजन का संयोजकता क्या हो गया? 0। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक, आप लोग को ध्यान में रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? तो इस तरीके से आप ये बाकी खुद से बना सकते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये ऑक्सीकरण अपकरण कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का महत्व, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।